हेलो बच्चों, नमस्कार। केमिस्ट्री बाय जेबी सर ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म जीएसई जयपुर पे आप सबका स्वागत है। चलिएगा, आज हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कैटालाइटिक ड्यूटीरेशन। देखो बच्चों, आपसे एग्जाम में सवाल क्या पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, समझना। हमारे पास ये बेंजीन रिंग बना के दे रखी है, सही है। यहाँ पे आपको पता है कि सर जी 6 हाइड्रोजन हमारे पास लगे होते हैं, सही है, ये हमारे पास होता है। अब कहेगा कि भाई यहाँ हम ड्यूटीरियम से ट्रीट करवा रहे हैं, किससे ट्रीट करवा रहे हैं, ड्यूटीरियम से, और हीट कर रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पे जो बेंजीन के जो हाइड्रोजन है ना, इनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, किससे, ड्यूटीरियम से, यानी कि हाइड्रोजन की जगह हमारे पास ड्यूटीरियम आ गया। सबसे पहला सवाल, इस प्रोसेस में कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट हमारा इन्वॉल्व होता है, पहला सवाल ये बनता है, सही है। तो बच्चों यहाँ पे इस कन्वर्जन में हमारे पास जो कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है, ध्यान दीजिएगा, वो हमारे पास होता है TA के साथ यहाँ पे 2 हमारे पास CP लिगेंड लगे होते हैं, और बच्चों 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होते हैं। ये हमारे पास कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है इसका इसमें कन्वर्जन में, सही है, जिसी को हम बोलते हैं कैटालाइटिक ड्यूटीरेशन, सही है। अब आपसे ये कहेगा, अगले सवाल क्या पूछा जाएगा, पहला सवाल तो आपसे ये पूछ लेगा, बताओ कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स यहाँ इन्वॉल्व हुआ, सही है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसके इस कन्वर्जन में हमारे पास कौन कौन सी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। तो हमें इसकी पूरी कैटालाइटिक साइकिल को समझना होगा, पढ़ना होगा। आइएगा, पूरी कैटालाइटिक साइकिल में आपको समझाऊंगा, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इसको इसमें बदलने के लिए हमारे पास कौन कौन सी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन इन्वॉल्व हुई है। तो सबसे पहली बात हमें इस कैटलिस्ट के बारे में जानना है। अगर कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट के साथ हमारे पास 2 CP लिगेंड लगे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन की, ध्यान दीजिएगा, 3 हाइड्रोजन हमारे पास लगे हुए हैं। अगर हम VSE काउंट करें तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वेनेडियम फैमिली में आता है TA, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कितने काउंट करेंगे, सर TA के हमारे पास हो गए 5, और 3 CP है, और सॉरी 2 CP है, दोनों CP हमारे पास हैप्टिसिटी 5 में है, और हाइड्रोजन का न्यूट्रल एटम मेथड में हम कितना काउंट करते हैं, 1, तो 3 है, तो 3 ये हो गए, 2 CP के 5 5, और मेटल के खुद के 5, यानी कि सर VSE काउंट तो 18 है। अगला सवाल यहां से आपसे ये पूछा जा सकता है, यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है, सिंपल है। कैसे, देखो इस पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा ये आपको पता है, सर जी CP पे फॉर्मल चार्ज हमारा कितना होता है, -1, 2 CP है और 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे -1 होता है। तो यहां से हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की कितनी आ गई, +5, यानी कि सर जी TA हमारे पास यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसके VSE काउंट की बात करें तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। अब ये किस तरीके से यहाँ पे बेंजीन के हाइड्रोजन को ड्यूटीरियम से सब्स्टिट्यूट करता है, आइएगा बच्चों, देखो ध्यान देना। सबसे पहला, अगर आप यहाँ पे कैटलिस्ट के बारे में जान रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों आपको पता है कि 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसके VSE काउंट सर हमारे पास 18 है, और मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो प्यारे बच्चों आप ही बताओ, जब मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो कौन सी रिएक्शन शो करता है, सर डेफिनेटली हमारे पास अगर मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये रिएक्शन शो करता है, दैट इज रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो प्यारे बच्चों सबसे पहली रिएक्शन यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन होगी, और आपको पता है अगर हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है तो ये बढ़िया रिडक्टिव एलिमिनेशन शो करता है, क्योंकि आपको पता है इसका S ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, और ये दूसरा भी हाइड्रोजन ही है, S इन्वॉल्व होंगे, और S हमें पता है हर डायरेक्शन में बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ से हमारे पास H2 चला गया। अब जैसे ही यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा समझना, CP और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा, सर जी रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ है, तो आपको पता होगा कि सर जी जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास डिक्रीजेस हो जाती है, 2 से कम हो गई। दूसरा, यहाँ पे अगर VSE काउंट की बात करें तो सर VSE काउंट हमारे पास 18 से कितने आ गए, 16 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्लियर है। अब ये क्या रिएक्शन शो करेगा, हमारे पास जो सबस्ट्रेट में दिया हुआ है बेंजीन, ध्यान दीजिएगा, C6H6,
बच्चों अब ये हमारे पास क्या रिएक्शन शो कर सकता है, अब देखो क्योंकि VSE काउंट 16 आ गए हैं और हमारा जो कंपाउंड है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ध्यान दीजिएगा। और एक खास बात और आपने देखी, ये जो कंपाउंड है ये हमारा कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेट है, यानी कि जगह खाली है। तो सर यहां पे हमारे पास रिएक्शन हो सकती है कौन सी, ऑक्सीडेटिव एडिशन। अब हमारे पास भाई ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाएगा। लो भाई, अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, हमने पढ़ा हुआ है जब बेंजीन का ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाएंगे तो सर यहां पे हमारे पास देखो क्या होगा, TA इसके साथ 2 CP लगे हुए थे और देखो बच्चों एक हाइड्रोजन था ही, ये बेंजीन यहां पे हमारे पास इस तरीके से ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन शो कर दी। एक बेंजीन का हाइड्रोजन आके जुड़ गया और एक हमारे पास ये पीएच ग्रुप यहां पे जुड़ गया, ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गया। अब आपको पता, अगर अब इसके VSE काउंट हम चेक करें, VSE काउंट कितने हो गए जल्दी से चेक करो भाई। सर जी TA के देखो 5 इसके 5 10 और 15, इस पे कितने, ये कितने डोनेट करेगा 1, ये भी 1 ये भी 1। सर फिर से VSE काउंट 16 से क्या हो गए 18 हो गए। आपने पढ़ा भी है ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से इंक्रीज हो गई सर जी 2 से बढ़ गई। देखो सब पे फॉर्मल चार्ज -1 होगा तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो गई। पहले रिडक्टिव एलिमिनेशन, फिर हमारे पास ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन यहां पे हुई। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या होगा बच्चों, सुनो ध्यान से, फिर से हमारे पास यहां पे ध्यान दीजिएगा रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। और अब जो रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं ये आपस में बॉन्ड बना के एलिमिनेट हो जाएंगे। यानी कि सर जी फिर से यहां से H2 एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास कैटलिस्ट क्या बना, देखो TA के साथ CP, अब हमारे पास सर यहां पे PH ग्रुप लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे अगर TA की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ है तो 2 से कम हो गई, +3 चली गई। और VSE काउंट की बात करेंगे तो VSE काउंट हमारे पास कितना हो गया 16, काउंट कर लो 5 इसके 5 5 10 15 और 1 16। क्लियर है, यानी कि रिडक्टिव एलिमिनेशन एक बार हुआ, फिर ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, फिर से रिडक्टिव एलिमिनेशन हो गया। अब क्या होगा देखो बच्चों, अब हमारे पास यहां पे आएगा ड्यूटीरियम, ध्यान दीजिएगा। और जैसे ही हम यहां पे ड्यूटीरियम लेके आएंगे तो आपको पता है कि ये भी यहां पे हमारे पास, क्योंकि कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड है, जगह खाली है, यहां पे हमारे पास D2 आके बाइंड कर जाएगा। यानी कि सर फिर से हमारे पास ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी। और बच्चों यहां पे जब ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी तो यहां पे ध्यान दीजिएगा CP ड्यूटीरियम आके जुड़ जाएगा। और जैसे ही ड्यूटीरियम जुड़ेगा, ये ड्यूटीरियम यहां पे जुड़ गया, ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ हमारे पास PH ग्रुप लगा हुआ था। अब सुनो भाई ध्यान से समझना, ये हमारे पास ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर से मेटल यहां पे हमारे पास कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया +5 में। और अब फिर से VSE काउंट आप देखोगे तो सर VSE काउंट 5 5 10 15 और 3 18, फिर से 18 चला गया और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होगी, इसके बाद क्या हो सकता है, देखो बच्चों सुनो ध्यान से समझना। अब हमारे पास TA था, CP था, CP था, यहां पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ, ड्यूटीरियम लगा हुआ था, ध्यान दीजिएगा ड्यूटीरियम। और ये हमारे पास यहाँ पे PH ग्रुप। आपको पता है मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और अगर मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो सर जी हमारे पास एक और यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। और पॉसिबिलिटी यही बनेगी क्योंकि VSE काउंट हमारे पास 18 है और हमारे पास मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगा। और अब जब रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा तो बच्चों देखो क्या बनेगा, TA यहां पे CP, यहां पे CP, यहां पे ड्यूटीरियम बच जाएगा। और जो ये बेंजीन था ये हमारे पास यहां पे इसके साथ ये दोनों ग्रुप हमारे पास रिडक्टिव एलिमिनेशन में बॉन्ड बना के एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहां से आपको क्या पता चला, देखो भाई यानी कि सर जी हमें क्या किया, हमने एक हाइड्रोजन की जगह एक ड्यूटीरियम को सब्स्टिट्यूट किया। देखो बच्चों एक सब्स्टिट्यूशन के लिए हमारे पास काउंट करो, रिडक्टिव एलिमिनेशन एक बार हुआ, ध्यान दीजिएगा,
फिर ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन दूसरी बार, फिर ऑक्सीडेटिव एडिशन और फिर हमारे पास रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो टोटल हमारे पास एक ड्यूटेरियम को सब्स्टिट्यूट करने के लिए 1, 2 और नंबर 3 बार रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ, और देखो एक बार यहां ऑक्सीडेटिव एडिशन और फिर दोबारा ड्यूटेरियम का ऑक्सीडेटिव एडिशन। यानी कि सर जी हमारे पास एक ड्यूटेरियम को सब्स्टिट्यूट करने के लिए 3 बार तो रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ, बोलो बच्चों सही है, और 2 बार हमारे पास ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से हम इन्हीं स्टेप को फिर से रिपीट करेंगे। यानी कि ये जो हमारे पास बना है ना, ये जो बना है ये हमारे पास फिर से कैटलिस्ट के साथ जाके क्या रिएक्शन शो करेगा, ये हमारे पास कैटलिस्ट के साथ जाके फिर से ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करेगा, फिर उसी सीक्वेंस में हमारे पास साइकिल चलती जाएगी। हम रिपीट करेंगे सेकंड स्टेप से लेके, यानी कि इस स्टेप में फिर से ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाएंगे, इस तरीके से साइकिल को रिपीट करते चलेंगे और हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूट होते जाएंगे। तो ये हमारे पास था कैटालाइटिक ड्यूटेरेशन। तो बच्चों सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कैटालाइटिक ड्यूटेरेशन में हमारे पास कैटलिस्ट कौन सा इन्वॉल्व होता है, तो ध्यान रखना सही है। TA हमारे पास था जिसके साथ 2 CP लगे हुए थे और 3 हाइड्रोजन लगे हुए थे, सही है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कैटालाइटिक ड्यूटेरेशन का, या फिर आपसे ये कह देगा हमें ये बना के दे देगा। सवाल दूसरा किस तरीके से पूछा जा सकता है, ऐसे बना के दे देगा, कहेगा इस कन्वर्जन में बताइएगा कौन सा मेटल का कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है, सही है। या फिर हमारे पास नेट गेट में ज्यादातर क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में भी कई बार पूछ लेता है। तो मैच द फॉलोइंग में क्या करेगा, मान लो 3 कैटलिस्ट आपको दे दिए, कोई भी नोन जो हमने पढ़े, मान लो वेक्टर प्रोसेस दे दे, हाइड्रोफॉर्माइलेशन दे दे, हाइड्रोसिलाइलेशन दे दे, या फिर पॉलीमराइजेशन का कोई कैटलिस्ट दे दे, और उसमें एक कॉलम इसका भी रख दे कि कैटालाइटिक ड्यूटेरेशन मैच करवाइएगा। तो ध्यान रखना कैटालाइटिक ड्यूटेरेशन में किसको करवाओगे, इसको, सही है। चलेगा बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों, इन सेशन को पढ़ते रहिएगा अच्छे से, अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखना, कंटिन्यूटी बनाए के रखोगे, एग्जाम जब होगा डेफिनेटली आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको लगातार पढ़ते रहना है, सही है। थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ये काम आपका है। बाकी ऐसे वीडियो आपके बहुत सारे अपलोड होते जाएंगे पूरी केमिस्ट्री के, जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा उनको मैं इन शॉर्ट वीडियोज की फॉर्म में आपके लिए लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिएगा।